Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of computer class 6. Students, in this video I am going to teach you about exercise of chapter number 3, formula and function in Microsoft Excel. Students, in my previous video we have discussed about the exercise of chapter 3, that is multiple choice question, true, false, fill in the blanks, etc. In this video I am going to teach you about the question answer of chapter 3. Let us start. Students, our first question in question answer is define the term formula and list the rules to write a formula in Excel. आपको formula define करना है. You have to define the term formula and also you have to write the rules to write a formula in Excel. वो सारे rules भी आपको बताने हैं जिससे हम लोग फॉर्मूले को Excel में इंसर्ट कर सकते हैं. Students, let us start. Our answer is formula refer to self-defined instruction. Students, we have discussed in the class that is formula refer to self-defined instruction given by the user to perform calculation. यानी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो यूज़र सेल्फ डिफाइन इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं सेल में, ठीक है, यानी जो हम लोग इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए, उसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं? रूल्स टू राइट अ फार्मूला इन एमएस एक्सेल. अगर हमको रूल्स देखने हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला लिखने के लिए, तो पहला रूल्स जो आपको बताए थे क्लास में, फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन. आपको बताए हैं कि जो भी फार्मूला होता है वो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होता है. सेल्स में पहले हम लोग इक्वल टू साइन डालते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं. यानी अगर आप इक्वल टू साइन किसी भी सेल में नहीं इंटर करते हैं तो उस सेल में वो फार्मूला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep in the mind while giving a formula is that we should insert equal to sign before applying a formula. Second rule is select a cell or type its address in the selected cell. आप जिस सेल में फॉर्मूला देना चाहते हैं उस सेल में या तो आप उस सेलेक्टेड सेल यानी जिस सेल का कैलकुलेशन करना है उसका एड्रेस डाल सकते हैं या उसका रेंज डाल सकते हैं. अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो रेंज ऑटोमेटिकली या वो सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली इक्वल टू के बाद वो इंसर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं. तो क्या कह रहा है? सेलेक्ट अ सेल आर टाइप इट्स एड्रेस इन सेलेक्टेड सेल. सेलेक्टेड सेल्स में मतलब जिस सेल में आप फॉर्मूला देना चाहते हैं वहाँ पे केवल आप सेल सेलेक्ट करिए और या टाइप करिए, उस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. थर्ड वन इज़ इंटर एन ऑपरेटर. यानी आपको एक ऑपरेटर भी इंटर करना पड़ता है. ऑपरेटर हम लोग जानते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस होता है, प्लस होता है एडिशन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए, प्रोडक्ट के लिए हम लोग का एस्ट्रिक होता है. आपको बताए होंगे एस्ट्रिक जो सिंबल होता है इसका यूज़ करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. और डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश सिंबल होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं. तो कोई एक ऑपरेटर आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ता है. और एक फोर्थ रूल है सेलेक्ट द नेक्स्ट सेल और टाइप इट्स एड्रेस इन सेलेक्टेड सेल्स. आपको नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है और उस सेल का एड्रेस टाइप करना पड़ता है और लास्ट में आपको इंटर प्रेस करना पड़ता है. इंटर प्रेस करते ही आपके फॉर्मूले की जो वैल्यू होती है उस सेल में ऑब्टेन हो जाती है.
स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं एंड यू हैव टू डिफाइन एनी वन ऑफ देम। आपको किसी एक को डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, क्लास में आपको डिस्कस करते हुए हमने बताया था कि जो सेल रेफरेंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? पहला होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और थर्ड होता है इट्स मिक्स्ड रेफरेंस। अब अगर आपको किसी एक को डिफाइन करना है तो हम आपको रिलेटिव रेफरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं कि किसी एक को आप डिफाइन करना है तो रिलेटिव रेफरेंस जो होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अ रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल इज अ सेल एड्रेस विदाउट द डॉलर साइन इन द रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट। यानी रिलेटिव रेफरेंस जो होता है एक्सेल में वो सेल एड्रेस होता है। ये क्या होता है? किसी भी सेल का एड्रेस होता है विदाउट डॉलर साइन, यानी डॉलर साइन के बिना हम लोग रो और कॉलम में जिस रेफरेंस का यूज़ करते हैं वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। यानी रिलेटिव रेफरेंस में हम लोग डॉलर साइन का यूज़ नहीं करते हैं। व्हेन अ फॉर्मूला विथ रिलेटिव रेफरेंस इज कॉपीड टू अनदर सेल, जब आप फॉर्मूला को किसी रिलेटिव सेल रेफरेंस में कॉपी करते हैं अनदर सेल में, द रेफरेंस चेंजेस बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो उस टाइम फॉर्मूला जो होता है वो रिस्पेक्टिव रो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको क्लास में दिखाए भी होंगे लैपटॉप पे कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके रो का एड्रेस जो होता है, जिस रो में फॉर्मूला कॉपी होता है उस रो के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंस होता है। यानी जब आप ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तब ये सेल रेफरेंस ऑलरेडी वहाँ पे लोड रहता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फंक्शन? फंक्शन क्या होता है एंड राइट द रूल्स टू इंटर अ फंक्शन। और फंक्शन को इंटर करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। स्टूडेंट्स, फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूला। आपको बताए थे कि फंक्शन जो होते हैं वो बिल्ट इन फार्मूला होते हैं, रेडीमेड फार्मूले होते हैं, जो बने बनाए फार्मूले होते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेल में ये स्टोर रहते हैं और इनको इंसर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आपको क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से रूल्स होते हैं अगर आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल फंक्शन मस्ट बिगिन विथ इक्वल टू साइन। आपको हमने बताया था क्लास में कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो फॉर्मूले की तरह इक्वल टू साइन के साथ ही शुरू होते हैं। यानी ऑल द एक्सेल फंक्शंस बिगिन विथ इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन के साथ ही सारे फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। सेकंड, फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम। आप जब हम लोग इक्वल टू टाइप करते हैं और उसके बाद आपको फंक्शन का नेम टाइप करना होता है, तो अगर हम लोग कोई वैलिड एक्सेल नेम टाइप नहीं करते हैं तो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे सम, अगर एडिशन के लिए हमको सम फंक्शन का ही टाइप करना पड़ेगा SUM, टोटल आप नहीं टाइप कर सकते। ठीक है, या एडिशन आप टाइप नहीं कर सकते। ऐसे एवरेज फाइंड करना है तो उसके लिए एवरेज फंक्शन ही आपको टाइप करना पड़ता है। यानी वैलिड नेम उसका एवरेज ही है। किसी और नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको फाइंड आउट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3, फंक्शंस नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन नेम के बाद हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाते हैं और उस क्लोजिंग और ओपनिंग पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग आर्गुमेंट देते हैं। आर्गुमेंट मीन्स किसी सेल का एड्रेस देते हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं इन ब्रैकेट A1 to A5, मीन्स A1 से A5 की वैल्यू को ही आपको फंक्शन आपने दिया है या कैलकुलेट करने के लिए कोई फंक्शन अप्लाई किया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का है डिफाइन द टर्म ऑटोसम। ऑटोसम क्या होता है एंड नेम द सम ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग दिस फीचर। और इस फीचर का यूज़ करके कौन कौन से
और फंक्शन हम लोग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द ऑटोसम फीचर मेक इट वेरी इजी टू टोटल रो एंड कॉलम यूजिंग द सम वर्कशीट फंक्शन। इसमें ऑटोसम में क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ईजियर वे में किसी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि नंबर का टोटल करना है तो ऑटो सम में जा करके सम फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली टोटल कर सकते हैं। देयर इज ए स्पेसिफिक कमांड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार दैट विल अलाउ यू टू इंसर्ट सम फंक्शन वेरी क्विकली। और ये हम लोगों का जो होता है ऑटो सम फंक्शन दो जगह पे होता है। पहला होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में, और दूसरा आपका होता है फॉर्मूला टैब में जहाँ पे आप फंक्शन लाइब्रेरी में जाते हैं। तो इसका यूज़ करके ईजिली हम लोग टोटल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी फंक्शन होते हैं इसमें, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड इस तरह से हम लोगों का ऑटो सम फंक्शन होता है। इसका फिगर कुछ, इसका आइकॉन्स जो होता है कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग समेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, द कॉमन बटन इज नोन एज ऑटो सम बटन। ये एक ऑटो सम बटन होती है इस तरह की, और उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो होता है। उस ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन। स्टूडेंट्स, वी कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक। तो आप देख रहे हैं इस विंडो में जो जो फंक्शन आपके खुले हुए हैं वो सब हम लोग ऑटो सम की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं, नंबर 1 आपका देख सकते हैं, इसमें सम है, सेकंड एवरेज है, थर्ड आपका काउंट है, फोर्थ आपका मैक्स है, और फिफ्थ आपका मिन फंक्शन है। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स, फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है आपको डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स, फंक्शन लाइब्रेरी इज अ ग्रुप इन फॉर्मूला टैब ऑफ MS एक्सेल। ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है फॉर्मूला टैब में MS एक्सेल में, वेयर ऑल द फंक्शन आर अरेंज्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें सारे फंक्शन जो होते हैं वो कैटेगरी वाइज अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो सम फंक्शन होता है, ये होम टैब में भी होता है, और फॉर्मूला टैब में जाएंगे तो फंक्शन लाइब्रेरी में ही पाया जाता है। फिर रिसेंटली यूज फंक्शन होता है, दूसरी कैटेगरीज में होती है। फंक्शन फाइनेंशियल कैटेगरी होती है, लॉजिकल कैटेगरी होती है, टेक्स्ट कैटेगरी होती है, डेट एंड टाइम कैटेगरी होती है। जहाँ से आप यानी उस इन सारी कैटेगरी में तरह तरह के फॉर्मूले फंक्शंस क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिनको आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यानी ढूंढना थोड़ा सा इसमें आसान हो जाता है अगर आप किसी चीज़ को अरेंज कर देते हैं तो। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट डेट एंड टाइम टुगेदर इन अ सेल। स्टूडेंट्स, द नाउ फंक्शन का यूज करके हम लोग अपने सेल में एक साथ डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं। सो यू विल से योर आंसर इज नाउ फंक्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूज ऑफ INT फंक्शन इन एक्सेल। स्टूडेंट्स, INT फंक्शन का यूज क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपको क्लास में हमने डिस्कस किया था। INT फंक्शन रिटर्न, देख सकते हैं, रिटर्न द न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू। INT का पूरा नाम होता है इंटीजर, यानी जब आप कोई डेसिमल नंबर डालते हैं तो उसमें जो भी इंटीजर वैल्यू होती है वो उसका आंसर बता देता है। तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, नाउ that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about the interesting topic of computer. Until then, have a great day.